श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 13वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, हमने तुमसे 9 खंडों का वृतांत कहा। अब हम श्री नारायण जी के अवतारों तथा किस किस खंड में किन किन अवतारों की पूजा होती है उसे सुनाते हैं। भद्राश्व खंड में उन्दसर्वा नाम का राजा था। वहाँ श्री नारायण जी ने हयग्रीव अवतार धारण किया था। अंत उस खंड में वहाँ का राजा तथा प्रजा के लोग श्री नारायण जी के उसी स्वरूप की पूजा तथा उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति वंदना आदि करते हैं। नरहरि खंड में श्री नारायण जी ने नृसिंह अवतार लिया था। अंत वहाँ का राजा नरहरि वर्ष अपनी प्रजा सहित श्री हरि के उसी स्वरूप की पूजा करता है। श्री नरसिंह जी के भक्त प्रहलाद ने मंत्रों द्वारा स्तुति करते हुए श्री नरसिंह जी से यह वरदान मांगा था कि आप अपने जीवों को चाहे जिस योनि में जन्म दे, परंतु उन पर इतनी कृपा अवश्य बनाए रहे कि उनके हृदय में आपके चरणों का ध्यान सदैव बना रहे। उस समय भक्त प्रहलाद की स्तुति सुनकर श्री नरसिंह भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया था, हे प्रहलाद, सभी जीवों को वैकुंठ प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होती है। जिस प्राणी को सत्संग प्यारा होता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कलिकाल के जीवों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वे संसारी माया मोह के बंधन में बंधे रहते हैं। जो मनुष्य परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सभी गुण इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची भूमि पर बहने वाला जल एक स्थान पर स्वयं ही एकत्रित हो जाता है। श्री नरसिंह जी के वचन सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, संसार में कौन प्राणी ऐसा मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ प्राप्त करने की अभिलाषा न हो। सच बात तो यह है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैकुंठ लोक में स्थान नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे तो कभी कभी यह सोचकर लज्जा सी अनुभव होने लगती है कि कहीं संसार के लोग इस प्रकार न कहने लगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची है, इसीलिए वे सबको वैकुंठ नहीं देना चाहते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर नरसिंह जी ने हंसते हुए कहा, हे प्रहलाद, अपने मन का संदेह दूर करने के लिए तुम यह कार्य करो कि संसार में जिस प्राणी को सबसे अधिक दुखी पाओ उसी से वैकुंठ लोक में चलने के लिए कहो, फिर देखो कि प्राणी क्या उत्तर देता है। नरसिंह जी की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद नगर में पहुंचकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें दलदल में फंसा हुआ एक रोगी शुकर अत्यंत दुखी दिखाई दिया। प्रहलाद ने उसे सबसे अधिक दुखी जानकर उसके पास पहुंचकर कहा, अरे शुकर, तू यहाँ इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वैकुंठ लोक में ले चलूंगा, वहाँ तुझे बहुत आनंद प्राप्त होगा। प्रहलाद की बात सुनकर उस शुकर ने पूछा, पहले आप मुझे यह बताइए कि वैकुंठ लोक में क्या क्या सुख मिलता है। इस पर जब प्रहलाद ने वैकुंठ लोक के सुखों का वर्णन किया तब वह शुकर इस प्रकार कहने लगा, हे महानुभाव, यदि वैकुंठ लोक में वास्तव में इतना सुख है तो मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा। आपको मुझे परिवार सहित ले चलना पड़ेगा। यदि ले चल सके तो आप नरसिंह जी से पूछ आइए। शुकर के वचन सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी के पास आकर सब बात कही। नरसिंह जी बोले, अच्छा, तुम सबको लेकर आओ। यह सुनकर प्रहलाद फिर उस शुकर के पास जा पहुँचे और उससे परिवार सहित वैकुंठ लोक को चलने के लिए कहा। जिस समय प्रहलाद शुकर से चलने के लिए बातें कर रहे थे उस समय शुकर की पत्नी ने प्रहलाद से इस प्रकार कहा, हे महानुभाव, आप हम लोगों को वैकुंठ लोक तो लिए चल रहे हैं, परंतु इसके पूर्व यह बता देने की अवश्य कृपा करें कि वहाँ हमारे खाने के लिए विष्ठा भी मिलेंगी अथवा नहीं। प्रहलाद ने उत्तर दिया, वहाँ नरक नहीं है जो विष्ठा मिल सके, वह तो वैकुंठ है जहाँ सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के लिए मिलते हैं। उस समय शुकर तथा शुक्री ने परस्पर विचार करके यह उत्तर दिया, तब तो हम लोगों को यहीं पर सुख है,
हम लोग वैकुंठ में नहीं जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो वैकुंठ लोक में नहीं चलना चाहते हो। यह बात सुनकर वह शुकर क्रोधपूर्ण दृष्टि से प्रहलाद की ओर घूरने लगा। उस समय प्रहलाद उनके मनोभाव को समझकर किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। हे परीक्षित, आगे चलकर प्रहलाद एक वृद्ध मनुष्य के पास जा पहुँचे और उससे इस प्रकार कहने लगे, हे वृद्ध, तुम्हारी आयु समाप्त होने को है। अब तुम मेरे साथ वैकुंठ लोक में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह सुनकर वृद्ध ने उत्तर दिया, अभी तो मुझे संसार में रहकर अपने पुत्रों का मुंडन तथा विवाह करके पौत्र पोत्री का सुख देखना है। तुम बड़े मूर्ख दिखाई देते हो जो मुझसे अभी मर जाने के लिए कह रहे हो। तुम मेरे सामने से अभी हट जाओ। यदि तुमने ऐसे शब्द मेरे पुत्रों के सामने कहे होते वे तुम्हें बहुत भारी दंड देते। बूढ़े के इन शब्दों को सुनकर प्रहलाद ने उससे भी हार मान ली। तब वे नरसिंह जी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, वास्तव में इस संसार के सभी छोटे बड़े प्राणी अज्ञान एवं माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए कोई भी प्राणी वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं करता है। उस समय नरसिंह जी ने उत्तर दिया, हे प्रहलाद, संसार में जिस जीव ने जिस योनि में जन्म पाया है वह उसी में प्रसन्न रहता है। उसकी सब इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती। आँख, नाक आदि इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर भी उसका हृदय संसार को नहीं छोड़ना चाहता। नरसिंह जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, यह सब आप ही की माया है। आप जिससे ज्ञान देते हैं उसी मनुष्य को वैकुंठ पाने की इच्छा होती है। सभी प्राणियों के लिए ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हमने यह कथा नरहरि खंड की सुनाई है। अब अन्य खंडों का हाल सुनो। केतुमाल खंड में श्री नारायण जी ने कामदेव अवतार ग्रहण किया था। अंततः श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण प्रजा के साथ मंत्र पढ़कर श्री हरि के उसी रूप की पूजा करती है। रमनक खंड में श्री नारायण जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वहाँ रमनक नाम का राजा अपनी प्रजा सहित श्री हरि के मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में श्री नारायण जी ने कच्छप अवतार लिया था। वहाँ का हिरण्यमय नामक राजा अपनी प्रजा सहित श्री हरि के उसी रूप की पूजा करता है तथा मंत्र पढ़कर कश्यप भगवान की स्तुति करता है। श्री नारायण जी ने कुरु खंड में वाराह अवतार धारण किया था। वहाँ का कुरु नामक राजा अपनी प्रजा सहित श्री हरि के वाराह स्वरूप का पूजन तथा मंत्र द्वारा स्तुति करता है। वह श्री हरि के वाराह रूप की स्तुति करते हुए पृथ्वी इस प्रकार कहती है कि हे परम प्रभु, आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ऊपर लाए हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 13वां समाप्त।